नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए सिवान के जिला परिषद विद्यासागर बैठा है। हम इनसे बात करते हैं, चूँकि जिस तरह से सिवान में जो मुद्दा चल रहा था चुनाव को लेकर, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था और क्या कुछ स्थिति बनी कि वहाँ एनडीए की जीत हुई। चूँकि चुनौती एक बड़ी थी, तो हम जानते हैं चूँकि काफ़ी अहम भूमिका रही थी वहाँ जिला परिषद की जो जनप्रतिनिधि थे, उनकी जो है काफ़ी ही अहम भूमिका रही एनडीए की जीत में। तो हम इसी कुछ तमाम उन मुद्दों पर जो है हम बात करते हैं। करेंगे। जब शिक्षा आ जाएगी तो सब समझ जाएंगे। अब विद्रोही लोग, जो विधर्मी लोग आज हमारे समाज के लोगों को बरगला रहे हैं, तो वो है ऐसा नहीं हो पाएगा जब शिक्षा हमारे समाज के लोग में आ जाएगा। सर, शिक्षा की बात करते हैं सर, नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली हुई है, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और सीधा रूप से कह रहा है कि सरकार के बैठे लोग इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और ये मैं आपसे बता दूं कि इसके पहले भी कुछ बात आया था। एक रूबिया नाम की लड़की जो इंटरमीडिएट टॉपर की थी, उसको जांच कराने के कौन लोग मांग कर रहे थे? वही लोग जो आज पूर्व में सरकार में डिप्टी सीएम रहे। उनके पापा जी का समय में यही हाल रहा। तो वह रूबिया नाम की, वो भी तो एक यादव समाज की लड़की थी, और उनको टॉपर में वो लोग जो है कहे कि जांच कराया जाएगा, उसको जेल जाना पड़ा, वही लोग भिजवाया। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और बिहार के लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या उसी लड़की को जांच होगा? और एक जो यहाँ के सुप्रीमो रहे, जो किसी पार्टी के सुप्रीमो रहे, उनकी बेटी जो है एमबीबीएस टॉप करती है और उसका जांच नहीं होगा? उसका भी तो जांच होना चाहिए। लेकिन आप बताइए, उस समय भ्रष्टाचार का चरम दौर था, आपको ये पता होगा। आप लोगों के चैनल के माध्यम से उस समय सारे लोगों ने देखा। और वो लोग, कौन लोग जो आज हल्ला मचा रहे हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए कि वो एक गरीब यादव की बेटी का जांच होगा, और जो महा घोटालेबाज रहे, उनकी बेटी जो है एमबीबीएस टॉप करती है, तो उसका जांच नहीं होगा। आज भी ये जो मैंने स्थितियां चल रही हैं, ये पेपर लीक की मामला जो चल रहा है, तो उसमें ये तार जुड़ा है पूर्व के डिप्टी सीएम के यहाँ से, उनके अपने करीबी लोगों से जुड़ा हुआ है। आप भी देख रहे हैं, सब जांच चल रहा है। और इस सरकार में यह आप विश्वास रखिए कि जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगा, चाहे वो किसी के व्यक्ति क्यों न हो। ये सब लोग जान रहा है। एनडीए में सर कितना दलित सुरक्षित? देखिए, दलित की हमारे जहाँ तक बात आती है, तो दलित लोग बहुत ही पिछड़े हुए समाज के लोग हैं। हमारे समाज के लोग जो पिछड़े हैं, यही मैं कह रहा हूँ। आप देखिए कि दलितों के प्रति जो संवेदना की बात करते हैं, सहानुभूति की बात करते हैं, उनको हमेशा लूटने का काम लोगों ने किया है। आज दलितों के प्रति जो सारी योजनाएं आती हैं, वो सब धरातल पर उनको पहुंचता है। एक जमाना था, आपको पता होगा, कि पूर्व में जो प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो प्रदेश से पंचायत तक जाते जाते 85 से 90 पैसे रास्ते में समाप्त हो जाते हैं। 10 से 15 पैसे के काम हो पाते हैं। और उस समय ये हाल था। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं देश से प्रदेश और प्रदेश से पंचायत तक जाती हैं, तो कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है कि उनकी योजनाओं में से उनकी पैसा जो जाता है अकाउंट में, चाहे इंदिरा आवास की पैसा हो या वृद्धा पेंशन की पैसा हो, ये किसान निधि का पैसा हो, आयुष्मान का पैसा हो, चाहे राशन तो कैसे मिल रहा है, एटीएम मिल रहा है, उस तरह की जितनी योजनाएं हैं उनको उनके अकाउंट में जाता है। उसमें कोई बीच में नहीं काट सकता है। सर, आप सिवान से आते हैं, सिवान लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पे इस बार देखा गया लोकसभा क्षेत्र में जो है गठबंधन जो था वो माले और राजद का जो है गठबंधन था। तो एक तरफ एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था और लोकसभा इस बार चुनाव में काफ़ी चुनौती एनडीए को मिल रही है।
क्योंकि हिना साहब भी थी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो क्या कुछ कहेंगे सर इस चुनौती से कैसे आप लोग निपटे? इसमें मैं बता दूं, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त बिहार वासियों और देशवासियों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं कि हमारी तीसरी बार लगातार नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के सरकार लाया गया। उसमें अहम भूमिका है इस पूरे बिहार वासी और देशवासियों को, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। रही बात आपका प्रश्न रहा कि जो सरकार गठबंधन की वहाँ पर रहा चाहे यहाँ पर रहा, तो हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन रहा उसका प्रति हम लोग एक्टिव रहे, पूरे गांव से लेकर के और समस्त लोग एक्टिव रहा। और जितने कार्यकर्ता थे एनडीए गठबंधन के, सभी लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का समर्थन दिए। कहा जा रहा था सर कि हिना साहब पूर्व में वहाँ सांसद हुआ करती थी, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जो वहाँ सांसद हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं कहा जाता था कि सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला था। इस त्रिकोणीय मुकाबले में सर जो आप लोगों को हालांकि जीत जरूर एनडीए गठबंधन को मिली है, लेकिन फिर भी एक चुनौती माले और राजद की तरफ से भी बताया जा रहा है। ऐसा कोई चुनौती नहीं था। सभी लोगों ने यह तय कर लिया था कि हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी होंगे और इनके बीच में जो घमंडिया गठबंधन था, जिन लोगों ने अनेकों प्रकार के लोगों को धोखा देने का काम किया। आपको पता होगा कि भाकपा माले और राजद गठबंधन एक समय था, वह दौर रहा कि एक दूसरे के लोग हत्या किया करते थे। वो हत्या कौन कर रहा था, कौन करवा रहा था, वो स्थिति रहा, पूरे भयावह स्थिति रहा। जो जंगल राज चल रहा था उसका मास्टरमाइंड कौन रहे आपको पता होगा। उसमें लोग लड़ा करते थे, लोगों की जान को सौदा किया करते थे, आम जनमानस को जीना दुश्वार हो गया था। सब लोग भयावह स्थिति में थे, घर से बाहर निकलना काल हो गया था। जब घर के कोई बेटा या उसका पति एक साथ जाता था तो गांव के सुदूर गांव के माताएं और बहनें कहती थी कि पिता और पुत्र एक साथ न जाएं, पता नहीं शाम को लौट पाएंगे कि नहीं। जाने के लिए तो जाएंगे लेकिन शाम को लौट पाएंगे कि नहीं। और हत्या का दौर रहा, उस दौर की कल्पना नहीं किया जा सकता है। और उसको जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की हत्या करने वाले लोग आज मिल करके चुनाव लड़ रहे थे। तो पूरे लोग इस बात को समझ रहा था कि ये लोग जाएंगे तो वही काम करेंगे, और हत्या दर हत्या हुआ करता था। उसका आज भी वो लोग क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। बड़ा भयावह स्थिति से गुजर रहा है और वही लोग आज भी अपना क्या क्या नहीं कर रहा है। तो देश की जनता और बिहार प्रदेश की जनता जानती हैं, इसलिए कोई चुनौती नहीं था। वो कैसा कहा जाए कि आपको पता होगा कि जो स्थितियां थी उससे लोग उब चुके थे। इसीलिए आज नीतीश जी की सरकार और मोदी जी की सरकार लगातार बनती जा रही है। तो ये किनका देन है? गांव देन है उन्हीं का, जो गांव देहात में रहते हैं, हमारी माताएं बहनें, उन्हीं का नतीजा है जो आज सभी लोगों को मान सम्मान से रोजी रोटी सब कुछ मिल रहा है। जो जैसे करते हैं, रहते हैं, अमन चैन और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहीं जाने से और आने से कोई कतराता नहीं है। आज घर से बेटियां जो है निकल करके बाहर पढ़ रही हैं। सब लोग सही और सुरक्षित है, इसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं। हाँ सर, बिहार में लगातार देखा जा रहा है इनका पुल पर पुल गिर रहा है और इसको लेके विपक्ष का कहना है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इसीलिए पुल गिर रहे हैं और सरकार इसको जवाब नहीं दे रही है। आपको पता होगा कि अभी सरकार की जो ये लोग बात बता रहा है, विरोधी लोग, तो उन्हीं के समय में जो पुल बना था उसी पुल का है। क्या है आप बताइए कि अभी कितने दिन ये एनडीए की सरकार हुई यहाँ पर, तो इस सरकार में क्या अभी बना और अभी गिर गया ये पुल? उन्हीं के समय में जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता थे, उनके रखवाले किया करते थे, उसी समय का यह सारी घटनाएं हैं। और आज जो हो रहा है तो उसमें अहम भूमिका उनकी रहा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, उसी लोगों का यह देन है। उस समय कौन स्थिति से गुजर रहा था आप नहीं जान रहे हैं, सबको पता है, और वही लोग बदनाम कर रहे हैं।
वही लोग तो जो संविधान की हत्या किया करते थे, संविधान के बलात्कार किया करते थे, संविधान बनाने वाले के लोगों को हत्या, उनकी परेशानियों को नहीं समझना, उनकी सुख और दुख की चिंता नहीं किया करते थे, सिर्फ बड़े और छोटों को कह करके लड़ाया करते थे। वही षड्यंत्र तो हो रहा है, वही लोग जो है साजिश करता रहे, आज भी कर रहे हैं। और जिस दिन हमारे गरीब समाज के लोग इस बात को समझ लेंगे, बाबा साहब का जो मिशन रहा कि सबसे पहले शिक्षित बनो, तब संगठित रहो, तब संघर्ष करो, तो जब उनको शिक्षा आएगी